नमस्कार दोस्तों, सुमन सर शिक्षा में आपका स्वागत है। और आज सामाजिक अध्ययन से यानी एसएसटी से संबंधित मैं 3 सवाल बताने जा रहा हूं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है कि नील की खेती किसान क्यों नहीं करना चाहते थे। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि नील की खेती किसान क्यों नहीं करना चाहते थे और भगवान बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था दुख के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है कि बाकी जानवरों के अपेक्षा ऊँट रेगिस्तान में जितनी तेज़ी से चल पाता है उतनी तेज़ी से कोई जानवर नहीं चल पाते हैं। तो आखिर ऊँट के शरीर में ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बाकी जो जानवर होते हैं उनके पैर के नीचे खूर होते हैं। खूर होने के कारण क्या होता है, और उनके पैर ज़्यादा गद्देदार होते नहीं हैं। तो उनके पैर जो खूर होते हैं जिसके कारण बालू में उनके पैर धंस जाते हैं और वे चल नहीं पाते हैं ठीक ढंग से। लेकिन ऊँट का जो पैर होता है वह गद्देदार होता है। जब बालू पर उसका पैर पड़ता है तो वह उसका पैर नीचे से फैल जाता है और बालू में धंस नहीं पाता है, जिसके कारण वह बहुत तेज़ी से रेगिस्तान में चल पाता है और इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, जो अक्सर इतिहास में पूछा जाता है। तो किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती करने से जिस खेत में एक बार वे नील लगा देते थे फिर 3-4 सालों तक उस खेत में कोई भी फसल नहीं उग पाता था। दूसरी बात कि नील की खेती करने में किसानों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नील को उपजाने से लेकर के उसको तैयार करने तक में किसानों को कई तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कई तरह की बीमारियां भी हो जाती थी, उसके शरीर में त्वचा संबंधी बीमारियां तक हो जाती थी नील की खेती तैयार करने में। इसके कारण वे नहीं कि नील की खेती करना चाहते थे। और एक बात और भी थी कि लगातार एक ही खेत में अगर 3-4 सालों तक वे 3-4 बार अगर वह नील की खेती कर लेते तो वह ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाता था। लेकिन अंग्रेज लोग उनसे ज़बरदस्ती नील उपजाया करते थे क्योंकि उन्हें भारत के ज़मीनों से तो कोई लोभ था नहीं। वे तो जानते थे कि जितना दिन है उतना दिन, जितना दिन यहाँ के लोगों का, यहाँ के खेतों का, यहाँ के सभी प्राकृतिक जो संसाधन है उसका जितना शोषण करके हम अपने देश इंग्लैंड को अमीर बना सके, उन्हें यहाँ के ज़मीन से तो मतलब था नहीं। उसके बाद ज़मींदार, यहाँ के जो अंग्रेज लोग थे, वे ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और उसे हर बार ज़मीन से उनको मालगुजारी भी लेते थे वे, भले तुम्हारे फसल खेत में उपजे या ना उपजे। ये जानते हुए कि हर साल अगर हम इस पर नील की खेती नहीं करवा सकते हैं तब पर भी ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, चाहे बंजर बने या कुछ भी हो। तो हम इसके उत्तर में यही लिखेंगे कि नील की खेती किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे कि जिस खेत में एक बार वह नील उपजा लेते थे फिर 2-3 सालों तक उसमें कोई फसल नहीं होती थी। और अगर लगातार कुछ दिनों तक एक ही ज़मीन पर बार बार नील की खेती किया जाए तो वह ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाता था। इसीलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। और तीसरी बात की नील की खेती करने से लेकर के उसे तैयार करने तक में किसानों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था, कई तरह की बीमारियां उनके हो जाती थी त्वचा संबंधी। उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं कि भगवान बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है। तो भगवान बुद्ध ने इसका बहुत ही सीधा और सरल उत्तर दिया था कि दुख हमें इसलिए होता है कि हमारे मन में कोई इच्छा पनपती है और वह इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमें दुख हो जाता है कि मेरी यह इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। बस दुख का यही कारण है और कोई कारण नहीं है। इसलिए आप अपने मन में ढेर सारी इच्छाएं पनपने मत दें। जितनी ज़्यादा आप इच्छा को पनपने देंगे और उसको हर इच्छा को ज़रूरी समझ लेंगे और उसको पूरा करने के लिए गलत या सलत कोई भी तरीका अपनाना चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप दुख के दलदल में फंसते जाएंगे। आप ये मत सोचें कि मेरे मन में जो इच्छा जन्मी है वह इच्छा पूरा हो ही जाए, क्यों नहीं मेरा यह इच्छा पूरा हुआ। और फिर जिन लोगों को आपको लगेगा कि उस आदमी के कारण मेरा यह इच्छा पूरा नहीं हुआ या वह आदमी मेरे इस इच्छा के पूरा होने में बाधक बन गया, तो उसको आप अपना दुश्मन बना लेते। आपको अपना हितैषी आदमी भी दुश्मन लगने लगता है और आप उसका साथ छोड़ देते हैं।
एक तरह से, इस तरह से एक अच्छा हितैषी आदमी जो आपको हर मुसीबत पर आपको काम आता था, उसको आप अपना दुश्मन बना लेते हैं। यह भी एक खराबी होती है इच्छा को पूरी करने में। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भगवान बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है, तो आप सीधा इतना दूर उत्तर देंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार दुख इसलिए होता है कि हमारे मन में कोई इच्छा पनपती है और वह इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमें दुखी हो जाते हैं। बस आज भर के लिए इतना ही। हमने 3 प्रश्नों का उत्तर जाना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है, किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, और भगवान बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है। आगे मिलते हैं इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और इसी तरह से लगातार बने रहिए मेरे चैनल सुमन से शिक्षा के साथ। थैंक यू।